साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं रामप्रसाद भारती। मऊ जिला के रतनपुरा ब्लॉक दक्षिणांचल ढैंचा रेता का कुछ हिस्सा है, जहां के आप जनाब प्रधान जी हैं सुभाष राजभर जी। अब इनके गांव आए हैं। ये पिछड़ा इलाका जैसा लग रहा है, पिछड़े मलिन बस्ती है, पिछड़ा इलाका है। यहाँ सरकार की नहीं, सबका नज़र कम पड़ता है, इसलिए कि ये नदी से सटा हुआ है और नदी जब पीपा पुल बनता है तब इधर लोग आते हैं और यहाँ का विकास दिखाते हैं। तो अब पीपा पुल बना है तो मैं भी अपने गाड़ी से यहाँ आए हैं और प्रधान जी पे फोकस मेरा रहेगा। चर्चाएं रहेंगे कि प्रधान जी का विकास कैसा रहा है। पहले अब जानेंगे प्रधान जी के परिचय पर कि क्या इनका बैकग्राउंड पहले रहा है। एक सर जी हैं, ये भी अपने विद्यालय का प्रचार कर रहे हैं। उस विद्यालय का नाम भी बताएंगे, अपना नाम बताएंगे और पूरे अच्छे तरीके से प्रधान जी के बारे में पूरे परिचय देंगे। सर जी क्या नाम होगा आपका? सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका ग्रामीण न्यूज यूपी चौवन। आप भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे पिछड़े हुए इलाके में आप आकर के यहाँ के समस्याओं को, समाज की जो अछूते व्यवस्था है हमारी नहीं मिल पा रही है लोगों को, उसको आपने उजागर करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप जैसे अगर लोग आप न्यूज़ को चलाएं और वंचित लोगों को, व्यवस्था से, सुविधा से वंचित लोगों को उस सुविधा का लाभ दिलाने का काम करें, तो इसके लिए बहुत बहुत आपके हम लोग आभारी रहेंगे, हैं भी। रही बात, मेरा नाम है संजय यादव। मैं गाजीपुर बाराचौर ब्लॉक से मिलान करता हूँ। आज से 15-16 वर्ष पहले मैं यहाँ विद्यालय क्षेत्र में काम किया हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज भी दरोगा, पुलिस, फौजी, टीचर सब हैं, यहीं हैं। और अपूर में है, टंडवा में मेरा पढ़ाया हुआ लड़का टीटी है आज के डेट में, जो गवर्नमेंट में नौकरी है उसकी टीचर हैं। यहाँ भी मेरे पाली में भी पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। फिर यहाँ एक विद्यालय खुला है, राज पब्लिक स्कूल पाली गाजीपुर। उसके व्यवस्थापक हैं मिंटू राय, जिनको राय जी का यह संस्था है, जिनके द्वारा निवेदन करने पर हम चल करके फिर 15 वर्ष बाद यहाँ पर आए हैं। जो राज पब्लिक स्कूल कक्षाएँ नर्सरी से इंटर तक चलेंगी। इसमें सभी बाहरी हमारे टीचर होंगे, उड़ीसा, केरला, बंगाल, सभी बाहर के टीचर रहेंगे, जो अपने बच्चों को देखेंगे, रह करके नियमित उनका देख रेख करेंगे। शाम सुबह बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गार्जियन से, बच्चों से और बच्चों की व्यवस्थाओं से हमेशा संपर्क साधे रखेंगे, जिससे बच्चों की कमियां दूर होंगी, गार्जियन की कमियां दूर होंगी और बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहें। अच्छा सर जी, पहले प्रधान जी 15 साल की पहले की बात बताइए। पहले प्रधान जी का क्या बैकग्राउंड रहा? पहले जब हम यहाँ पे आए तो हम अपने साथियों से, अपने प्रबंधक महोदय से बोला, वो हम लोगों की व्यवस्था थी, यहाँ हम लोग लीज पर रह करके विद्यालय का काम करते थे। कुछ अभाव के चलते हम लोग यहाँ नहीं रुक पाए। फिर मेरा मन था, मेरे दिल में कसक थी, तो फिर हम आए। पहले आए तो इस गांव में आने के लिए हम कुछ साथियों से मिले कि हम रेता नाम तो सुन रहे हैं, लेकिन उस गांव में जाने के लिए मुझे रास्ता नहीं है। हम नाव से, कुछ हमारे साथी थे यहाँ के साहनी बिरादरी, राजभर बिरादरी के, जो नाव पे चढ़ा करके हमको यहाँ लेकर के आए। इस बस्ती में पंच मंदिर से होकर के नाव आई। नाव से आए तो हमने यहाँ लोगों में संपर्क किया, घूमे, बैठे, जिसमें सुभाष भैया से भी हम मिले। मुझे भाई कहते हुए बहुत प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि आए हम जब इनके दरवाजे पे, तो इनका विचार हमने देखा तो हमें एक कहावत याद आई, झोपड़ी में लाल। झोपड़ी में लाल, वाह। अगर भोजपुरी में कहा जाए तो झोपड़ी में लाल खिला हुआ था। प्रतिभा इनके अंदर थी, इनके अंदर ये ललक थी कि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, हमारे लोग जो भी रेता के थे, इनको सब ये परिवार अपना मानते थे। इनका प्रयास यह रहा कि हमारे लोग सुंदर हो जाते, अच्छे लोगों से संपर्क होता, इनके बच्चे पढ़े लिखे कुछ अच्छा बने। हमने भी निवेदन किया, यहाँ से 20-25 की संख्या मेरे यहाँ हो गई।
लोग साइकिल से सूखा रहता था तो साइकिल से अपने बच्चों को पहुंचाते थे मेरे यहाँ। ऐसे नहीं, पानी जब भर जाता था तो नाव से नहीं तो कंधे पे बैठा करके पहुंचाते थे और हम इनके साथ बहुत अच्छा काम किए। तो सुभाष भैया को भैया कहने में मुझे थोड़ा भी गुरेज नहीं है, इसलिए कि इनके अंदर यह हमेशा चाह रही है कि मेरा परिवार है, जो भी मेरे बस्ती में गरीब लोग हैं यह मेरे भाई हैं, मेरे चाचा। चलिए, तो अब 15 साल पहले के सर जी बात बता रहे हैं प्रधान जी, अब उनसे बातें कराएंगे जो 15 साल प्रधान जी कैसे थे और अब कैसे हो गए। आपने विस्तार से बता दी, मुझे बताना नहीं है, पूरे विस्तार से आप सर जी बताए हैं कि 15 साल प्रधान जी का क्या सोच रहा है, जो उस सोच को आज 15 साल बाद आपने उस सोच को बदल दिए हैं। उस गांव को बदलने पर निरंतर आपने कोशिश किया है। यहाँ पूरे जितने भी पिछड़े इलाके के जितने भी पात्र झोपड़ी मलिन बस्ती में सबकी झोपड़ियां हैं, सबको अब पक्का बनवाने का संकल्प कर लिए हैं, निर्णय ले लिए हैं। तो वो सरकार द्वारा जो भी योजना आ रही है, आप साहब को बुलाए हैं, अपने गांव में हर व्यक्ति का मकान बनवाने के लिए सर्वे करा रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति हैं उनका सर्वे, उनसे बात होगी। सर जी से बात है, 2 मिनट। सर जी इस गांव के लिए क्या कर रहे हैं जो प्रधान जी आज सोच बना लिए, सर जी द्वारा बताया गया था? I came from Odisha. I am not here, but after see this area, such a isolated area, I never see that. इससे पहले इस तरह का एरिया हम कभी देखे नहीं थे। हम 22-23 साल बलिया में रहे हैं, लेकिन गाजीपुर का ये जो नदी पार होके जैसे लगता है कि समाज से कटे हुए क्षेत्र है। और यहाँ देखने के बाद प्रधान जी से मिलने के बाद ये लगता है कि वो आने के बाद कुछ इस क्षेत्र में कर रहे हैं। अभी बता रहे थे कि 125-30 लोगों को मकान दे चुके हैं, मतलब पहले झोपड़ी था। तो ये ग्रेट वर्क है, ये बहुत बड़ी काम है, इनका महानता। और आगे निश्चित रूप से ये गाजीपुर के साथ जुड़ने का काम करेगा। और उनसे अनुरोध करेंगे, अगर पुल, यहाँ तो नेता सब बहुत हैं, अगर कोई पुल बन जाता तो वो पहला काम हो कि एक पुल बने इस क्षेत्र को, तो एरिया निश्चित रूप से डेवलप होगा। सर जी कह रहे हैं, सर जी पूरे इनका मकान ये पैतृक रहने वाले हैं तो हैं उड़ीसा के, लेकिन इनके विचार से आप अवगत हुए हैं और ये अपने विचार को इस तरह रखे हैं जैसे उड़ीसा जैसा यहाँ भी लोगों को चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग भी मेरे यहाँ जैसे हम लोग विकसित हैं शिक्षा के माने में या हर प्रकार के, तो वैसे यहाँ भी इनका वही विचार आज भी चल रहा है जो इस रतनपुरा ब्लॉक के ठेचा रेता पर पहुंचे। अब प्रधान जी से सीधे बात कराएंगे। प्रधान जी, 15 साल जीवन आप सोचले रहनी है, 15 साल बाद धरातल पर दिखा था का? बहुत दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। अच्छा प्रधान जी, उस समय आपकी सोच क्या थी? हमारी सोच थी कि एक बार हम अगर यहाँ के प्रधान हो जाते तो इस गांव का विकास कर देते, इसलिए कि इस गांव का कोई प्रधान तो हो ही गिलवानी, तो विकास कर रहे हैं। अब विकास जनता देख भी रही है यहाँ के। हमारे विकास में कोई अगर वंचित रह जाए तो उसको उसके। अच्छा आज सर्वे करा रहे हैं, किसी अधिकारी को बुला रहे हैं, कर्मचारी को बुला रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सबका आप सर्वे करा लेंगे, सबको पत्रता में डालवा देंगे? सबको नहीं डाल देंगे, जो पात्र होगा उसको डालेंगे। पात्र को? हाँ, पात्र जो होगा उसको सबको डालेंगे। अच्छा प्रधान जी, एक आधु पात्र पड़ जाएगी ना? नहीं, वो तो सरकार के नियम से नहीं है। नहीं, पात्र। अब क्या सोच है? 15 साल के पहले आपका सोच कुछ था और था, अब क्या सोच है? अब हमारा यही सोच है कि इस गांव को जोड़ने के लिए ठेचा से और गाजीपुर से जोड़ने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी के हैं पक्का पुल का निर्माण के लिए दिए हैं, फिर मंत्री जो कि दिए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि किसी तरह मंत्री जी लगकर इस पुल को बनवा दें। ये रहा है प्रधान जी की विचार। ऐसे प्रधान जी साहब रहते ना, ऐसे प्रधान जी, हर प्रधान ग्राम पंचायत के हर प्रधान, महिला हो या पुरुष हो, सबके विचार ऐसे होते जैसे आप सुभाष राजभर जी प्रधान जी का विचार है। ऐसा विचार रहता है तो बदलता नजर आता पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा ब्लॉक, पूरा देश, पूरा प्रदेश बदलने में समय नहीं लगता साहब। लेकिन ऐसे जनाब जैसा सबका विचार रहता तो थैंक यू।